डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना लेसन नंबर 10 राष्ट्रीय आंदोलन कंटिन्यू पढ़ेंगे। हमने इसमें आरंभिक अभियान के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में पढ़ा था। देन हम डिस्कस करेंगे रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट मार्च 1919 में सभी गैर सरकारी भारतीय सदस्यों के विरुद्ध पारित किया गया था। इसने सरकार को हिंसात्मक राजनीति के लिए असीमित शक्तियां दी। बहुत से नेताओं ने विधान परिषद से अपने त्याग पत्र दे दिए, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना व मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध एक सत्याग्रह विद्रोह छेड़ा। लोगों की एक महान जनसभा के बीच उन्होंने 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस घोषित किया और इसमें लोगों ने महात्मा गांधी का साथ दिया। यानी कि रोल्ट एक्ट क्या था भाई? ये एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी जुर्म के, बिना किसी गुनाह के, सिर्फ संदेह के आधार पे ही बंदी बना लिया जाता था और फिर उसको 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था। ये एक ऐसा काला कानून था जिसका सभी भारतीयों ने जो है बहुत ज़्यादा उपेक्षा की है। अब है जलियांवाला बाग हत्याकांड। गांधी जी ने पंजाब में सत्याग्रह को बढ़ाने के लिए 8 अप्रैल को मुंबई को छोड़ा, लेकिन पंजाब में उनका प्रवेश सरकार के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता था, इसलिए उन्हें दिल्ली के पास गिरफ्तार करके वापस मुंबई भेज दिया गया। अमृतसर में गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही 2 स्थानीय नेताओं सत्यपाल और फैसुद्दीन किशलों को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया और सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर सभाएं आयोजित करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अगले दिन 13 अप्रैल 1919 को आदेश का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तारी के विरुद्ध अपना क्रोध जागृत करते हुए कुछ लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्र हुए। जैसे ही वे एकत्र हुए, जनरल डायर अपने गिरोह सहित पार्क में दाखिल हुआ और उसे बाहर जाने वाले दरवाजे को बंद जो है करवा दिया और अपने साथियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस हत्याकांड में हजारों लोग मारे गए व सैकड़ों घायल हो गए। इस हत्याकांड के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसमें अधिकतर असभ्य समाज के लोग पात्र बने। इस हत्याकांड की खबर फैलते ही पूरे देश में डर की एक लहर दौड़ गई। महान हास्य व्यक्तियों और कवियों ने इस हत्याकांड का विरोध किया और रविंद्रनाथ टैगोर व अन्य शूरवीरों ने इसके विरुद्ध विरोध प्रकट किया। इस दुखांत घटना का गांधी जी को बहुत दुख हुआ। लोगों ने कार्यालयों में जाना बंद कर दिया। लॉर्ड हंटर ने गांधी जी के नेतृत्व में इस हत्याकांड के विरुद्ध एक जांच समिति आयोजित की। पूरे देश में इस हत्याकांड के विरुद्ध प्रदर्शन और हड़तालें की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन सन 1919 में 2 भाइयों मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मुसलमानों का एक आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के मुख्य लक्ष्य थे मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता का गठन करना और अपने प्रभावों को अलग अलग होने से बचाने के लिए प्रयोग करना। कांग्रेस नेताओं ने इन उपलब्धियों का प्रयोग हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए किया और गांधी जी ने खिलाफत नेताओं का साथ दिया और उनके साथ मिलकर संपूर्ण देश की यात्रा की और लोगों को खिलाफत आंदोलन में भाग लेने की याचिका की कि सभी को खिलाफत आंदोलन में भाग लेना चाहिए। इसलिए 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में कांग्रेस नेताओं को पूर्ण रूप से समर्थन दिया और इससे यह आंदोलन संपूर्ण देश में फैल गया और पूरे देश में हड़तालें की गई। खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच अपनी शक्तियों को स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद हमारा आया था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो 1920 से 1922 तक चला था। ब्रिटिश सरकार कोई मांग मानने व कोई समझौता करने के लिए सहमत नहीं थी। रोल्ट एक्ट को भी हटाया गया, यानी कि रोल्ट एक्ट को अंग्रेजों ने हटाया नहीं था, उसको भी ऐसे कैसे लागू रखा। इसलिए गांधी जी ने पंजाब और टर्की की घटनाओं के विरुद्ध राष्ट्रीय स्तर पर एक सत्याग्रह आरंभ करने का निश्चय किया। 20 अगस्त 1920 को उन्होंने
सरकार को चेतावनी देते हुए एक आंदोलन आरंभ किया। सितंबर 1920 को कोलकाता में कांग्रेस समिति का एक मुख्य अधिवेशन हुआ। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस समिति ने इस कार्यक्रम का अनुमोदन किया। विदेशी विद्यालयों, न्यायालयों, सामानों और परिषदों का बहिष्कार किया गया, यानी कि स्वदेशी चीज़ों को ही अपनाया गया। राष्ट्रीय विद्यालयों, न्यायालयों और खादी का प्रचार किया गया। कांग्रेस ने गांधी जी के आंदोलनों का असहयोग आंदोलन से लेकर स्वराज तक साथ दिया। अब है आंदोलन की प्रतिक्रिया, यानी कि क्या रिस्पॉन्स रहा इसका आंदोलन का। आंदोलन के आरंभ होते ही भारतीयों को सरकार की ओर से मुख्य अधिकार दे दिए गए और गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया और उन्होंने जो है विद्यालयों, कॉलेजों, परिषदों, न्यायालयों और जो भी परिषदों के चुनाव थे उनका बहिष्कार करने के लिए एक उपाधि से नवाजा गया और लोगों ने सरकारी कार्यालयों में काम न करने व उनका किसी भी कार्य में सहयोग न करने के लिए जो है मतलब कि कहा गया। और हजारों विद्यार्थियों ने जो सरकारी स्कूल थे उस टाइम में उनको और महाविद्यालयों को छोड़कर राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश किया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और बहुत से भागों में हड़तालें भी इसके लिए की गई। स्त्रियां भी इस आंदोलन में सामने आई। उन्होंने अपने गहने कोष में जमा कराए, उन्होंने विदेशी सामानों की दुकानों के सामने धरने दिए और ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, जमींदारों एवं व्यापारियों के विरुद्ध हो गए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में कार्यक्रम की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।